नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सीरीज में स्टॉक मार्केट फॉर अ बिगिनर में। आज का टॉपिक है हमारा हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है इसको आज डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि कोई भी कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है वो फॉर्म कैसे होता है। हमें पहले उसके बेस को समझना होगा, तब हम स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप और आपके कुछ फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम मिले, सब लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब का लगा कि सुनिए अब कोई हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो एक मीटिंग हुई। ठीक, तो मीटिंग में डिसाइड हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग एक ABC कोई कंपनी खोलेंगे। उसका मोटा मोटी बजट तैयार हुआ कि कंपनी खोलने के लिए हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स एज्यूम कि वो कैपिटल 100 लाख और जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो 10 लोग हैं। जो पहले जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं प्रमोटर। या फिर जो भी इनिशियली जब इंडस्ट्री बनी नहीं है, इंडस्ट्री जस्ट ऑन पेपर है एंड वो बनने वाली है, तो उसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको हम लोग प्रमोटर बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई अपार्टमेंट बनने वाला है। अब उस अपार्टमेंट में होता है कि जो भी बिल्डर होता है वो पहले बोलता है कि आप पैसा जमा कर दीजिए एंड आपका जो है बिल्डिंग जब बन जाएगा तो आपको फ्लैट मिल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आप वहाँ पे प्रमोटर हो गए, आपने कैपिटल बनने से पहले ही, इंडस्ट्री अभी बना नहीं है, आपने पहले पैसा दे दिया। तो यहाँ पे 10 प्रमोटर है। ठीक, कैपिटल रिक्वायर्ड है 100 लाख। तो हम अभी इक्वली डिवाइड करते हैं, कि 10 को 10-10 लाख रुपए देने होंगे। अगर 10-10 लाख रुपए 10 देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 100 लाख। अब आ जाते हैं हम लोग फेस वैल्यू और बेस प्राइस में। देखिए, अब वो जब 10 लाख जो कंट्रीब्यूट किया तो उसको उसकी कंपनी की कुछ शेयर मिलेगी। अब वो शेयर का फॉर्म कौन सा होगा, किस फॉर्म में उसको शेयर मिलेगा, क्योंकि किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 15 लाख इन्वेस्ट किया, तो फॉर्म कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं बेस प्राइस और फेस वैल्यू उस कंपनी का, दोनों सेम चीज है। तो ये बेस प्राइस और फेस वैल्यू डिसाइड कौन करता है, तो ये वो प्रमोटर करेंगे। जितने भी प्रमोटर है वो सारे म्यूचुअली डिसाइड करके करेंगे कि चलो इस कंपनी का हम लोग जो भी शेयर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका फेस वैल्यू या बेस वैल्यू ये होगा। ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 रुपये लिया, 2 रुपये फेस वैल्यू होगी। अब 10 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है कोई बंदा, तो उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 5 लाख, यानी 5 लाख शेयर्स सबको मिल गए 10 लोगों को। एंड उसका बेस प्राइस है 2 रुपये, तो 5 लाख इंटू 2 टोटल वैल्यू हो गई उसकी 10 लाख रुपए। तो ऐसे हो गई कंपनी की फॉर्मेशन एंड जो कि इनिशियल स्टेज में अब कंपनी रन होना शुरू हो गई। अब कंपनी बन गया, कंपनी रन होने लगा, 3-4 साल हो गया। अब कंपनी को फील हुआ कि हमें और अब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा फंड रेज करना है मार्केट से। तो वो डिसाइड करेगी कि अब हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए वो एक अलग प्रोसेस है। सेबी जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका देखती है। तब जब कंपनी को लिस्टेड होना है, NSE और BSE, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, ये दोनों एक्सचेंज है हमारे यहाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी कंपनी को अगर लिस्टेड होना है तो उसके लिए सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फुलफिल करना होगा एंड वो एक फिर पेपर वर्क है, फिर उसके बाद फिर वो लिस्टेड हो जाती है। तो अब जो उस एक शेयर का जो बेस प्राइस था, फेस वैल्यू जो था एक शेयर का, वो 2 रुपये था जब प्रमोटर लोग ने स्टार्ट किया था कंपनी। अब कंपनी को काम किए हुए काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। ठीक, उस समय कंपनी बिल्कुल अनस्टेबल थी, पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो है कंपनी थोड़ी स्टेबल हो गई है, अब ऑन ग्राउंड चीजें दिखने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि उसी फेस वैल्यू पे नए इन्वेस्टर है उनको उसी फेस वैल्यू पे मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है। फेस वैल्यू एक होता है जो सिर्फ प्रमोटर लोग को उस पर मिलता है एंड उसके बाद जब स्टॉक मार्केट जब लिस्टेड होने वाली होती है तो अब इतना सारा कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया है, इतना सारा काम किया है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज हुई है, तो अब कुछ प्रीमियम लेगी कंपनी, जिसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। ठीक, तो अब मान लो कि लेट्स एज्यूम प्रीमियम प्राइस उन्होंने रख दिया 300 रुपए कि हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया, अपने कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया 3 साल में, तो इसके लिए
आपको प्रीमियम है 300 रुपये आपको देने होंगे एक शेयर के। मतलब जो बेस प्राइस 2 रुपया था अब उसको कर दिया 300 रुपये। ठीक, अब आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अभी प्रीमियम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? अब जो प्रमोटर लोग बस 5-5 लाख शेयर जो थे, अब वो प्रमोटर्स जो है वो शेयर बेचेंगे, अपना शेयर जो है मार्केट में लाएंगे। ठीक, एंड उसको हम लोग खरीदेंगे। मतलब अब वो रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई भी बाहर का जो है जो भी मार्केट में काम करता है वो उसको खरीद सकता है। और इसको लाया जाता है आईपीओ के थ्रू। अब आईपीओ क्या है? आईपीओ के बारे में आप लोग बहुत थोड़ा बहुत सुना होगा आईपीओ के बारे में। एक्चुअली आईपीओ इज द प्रोसेस, मतलब जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट में तो उसका आईपीओ लाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। एंड जब कंपनी लिस्टेड होने वाली होती है उससे पहले कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं, अब प्रमोटर सारे सारे शेयर तो बेच नहीं देंगे, तो कुछ शेयर अपने पास रखेंगे और कुछ शेयर को आउटफ्लो करेंगे। ठीक, एंड उस आउटफ्लो में होता यह है कि सब लोग अपना आईपीओ भरते हैं। अब आईपीओ का एक प्रोसेस है, मतलब आप कुछ भी लॉट खरीद लो। ठीक, अब मान लो कि उन्होंने निकाला 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर उन्होंने निकाला, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है जो तो लोग खरीद रहे हैं वो 2 लाख शेयर खरीद लिए, मतलब 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने से पहले वो आईपीओ में आएगा। ठीक, अब आईपीओ में लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे। अब 2 लाख लोगों ने उसको खरीद लिया और शेयर्स है 1 लाख, तो अब लॉटरी बेसिस पे शेयर्स लोगों को मिलेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल अभी आईआरसीटीसी की बात करें, आईआरसीटीसी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट कंपनी थी, कंपनी भी बहुत अच्छी है, सालों से अच्छा काम कर रही है एंड आगे भी अच्छा काम करेगी, तो उसका 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था, अप्रॉक्स आई थिंक 10 टाइम्स था वो। ठीक, 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो वहाँ पे लोग को लॉटरी बेसिस पे आईपीओ मिलना शुरू हुआ। मतलब लॉटरी बेसिस पे किसी को भी मिल जाएगा एंड उसका भी एक लिमिटेशन होती है, मतलब कोई भी आप एक लॉट से ज़्यादा नहीं मिलता है। जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो कोई एक इंसान को 1 लॉट ही मिलेगा। अब 1 लॉट क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 शेयर खरीद लिए, कोई 50 शेयर खरीद लिए, वैसा नहीं होता। लॉट होता है, लॉट मतलब होता है कि एक लॉट में आपको 50 शेयर या फिर 100 शेयर्स का बास्केट होगा, मतलब आपको एक शेयर अलग से नहीं मिलेगा। मतलब आपको खरीदना है तो सीधे डायरेक्ट 50 शेयर्स खरीदो, नहीं तो 100 शेयर्स खरीदो, नहीं तो 150 शेयर्स, मतलब 50 के मल्टीपल में आपको खरीदना होगा। तो उसमें 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट ऐसे होता है। ठीक, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आईपीओ। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप मार्केट में काम करोगे तो धीरे धीरे आप इस सारी चीज़ों को समझ जाओगे। अभी बस एक बेस आइडिया लो, बेसिक आइडिया कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे। ठीक, तो आईपीओ ये होता है। ये तो हो गया प्रीमियम प्राइस, जो आईपीओ जिस रेट पे मतलब बेचा गया। ठीक, उसके बाद जो लिस्टेड प्राइस होगी वो मे भी अप और डाउन दोनों हो सकती है। मतलब अप उस केस में होगा जिसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब कि अगर 1 लाख शेयर आउटफ्लो हुआ उसमें लोगों ने 2 लाख शेयर्स खरीद लिए, तो चांसेस है कि अब जब लिस्टेड होगा तो हायर प्राइस पे लिस्टेड होगा। इसलिए लोग आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि अगर सही पड़ गया, जैसे कि आईआरसीटीसी का सबको पता था कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जो सही लिस्टेड हुआ उसे काफ़ी अच्छा, मतलब उसने रिटर्न दे दिया, अराउंड आई थिंक डबल हो गया था। ठीक, तो ये तो जैकपॉट टाइप का ही हो गया, तो पैसा लगाया एंड विद इन अ वीक डबल हो गया पैसा, इसलिए लोग आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन कोई आईपीओ ऐसा भी होता है, अब जैसे कि एसबीआई का देख लो, एसबीआई एटीएम का आईपीओ निकला था, तो अभी कुछ उस टाइम न्यूज वगैरह ऐसा आ गया, यस बैंक का न्यूज वगैरह आ गया एंड वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आफ्टर दैट वो प्राइस जो है वो लिस्टेड हुआ नीचे। ठीक, तो आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है और अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। तो जब अंडर सब्सक्राइब होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो जो प्रीमियम प्राइस है उसके नीचे ओपन हो सकता है, एंड जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसका चांसेस ज़्यादा होता है कि वो ऊपर में ओपन हो सकता है। तो जो लिस्टिंग प्राइस है वो मान लो 400 रुपये है। ठीक, तो इस तरह करके स्टॉक मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है कि मतलब किस प्राइस पे वो लिस्टेड हुआ। अब 400 पे लिस्टेड हो गया और उसके फिर लोग उसको बाय एंड सेल जैसा प्रेशर रहेगा उस अकॉर्डिंग वो काम करेगा स्टॉक। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो वो ऊपर जाएगी, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो फिर वो स्टॉक नीचे जाएगी। चलिए तुम्हारा बड़ी डिफिनेशन ऑफ स्टॉक्स देख लेते हैं क्या है। चलिए अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं डिफिनेशन ऑफ स्टॉक्स क्या है। बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहा है कि आप जब कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको जो है उस कंपनी की ऑनरशिप मिलती है। अब वो भले ही बहुत छोटा अमाउंट हो, जैसे कि 0.0003% हो, क्योंकि आपने बहुत कम स्टॉक खरीदा है, 100 स्टॉक्स खरीदा है और उसके 1 करोड़ स्टॉक्स जो है वो आउटफ्लो है, तो अमाउंट बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आप उतने % उस कंपनी के ऑनरशिप ले लिए। ठीक, अगर 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में आउटफ्लो है और आपने सारे शेयर्स खरीद दिए तो फिर आप उस कंपनी के मालिक भी बन सकते हो, अगर वो सारे कंपनी के शेयर्स जो है आउटफ्लो है तो। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है,
कंपनी का मालिक जो है वो 50% शेयर रखता है एंड बाकी 50% में कुछ पार्ट जो है वो आउटसोर्स करता है। तो वो स्टॉक आप खरीद सकते हो एंड जितना आप खरीदोगे उतनी परसेंट आपकी ऑनरशिप उस कंपनी में हो जाएगी। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक ऑनरशिप की तरह होना चाहिए। मतलब आप कोई भी डिसीजन लो कि हाँ स्टॉक मतलब वो काम कैसे कर रही है कंपनी, तो आप एक ऑनर की तरह डिसीजन लो। यू हैव टू फील लाइक दैट। अब जैसे आपने रिलायंस की खरीदी तो आप रिलायंस के ऑनर हो एंड वैसे फिर आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन है एंड उसको लग रहा है कि मतलब एक्सपेंड करना है बट उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फंड रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में आता है एंड क्योंकि यहाँ पे विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट उनको कैपिटल मिल जाता है एंड फिर वो उस अपने कंपनी में एक्सपेंड करने में लगाते हैं एंड उसके वजह कुछ प्रॉफिट शेयर्स जो है वो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इसका सेकंड पॉइंट का ये मतलब है। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रोपोर्शनल पार्ट आपको प्रोपोर्शनली मतलब कुछ परसेंट आपको कोई कंपनी का शेयर मिल जाता है। ठीक, अगर आप उसके एक स्टॉक का मतलब प्राइस जो भी है मतलब 300 रुपये लिस्टेड प्राइस है, तो अगर आप उसको फुल्ली पेड करते हो तो 300 रुपये आपको दे दिए तो आपको एक स्टॉक आपको मिल गया। ठीक, ये है। अब स्टॉक मार्केट के कुछ रिलेटेड टर्म्स है उसको समझते हैं। एक है स्टॉक स्प्लिट डिफिनेशन। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है उसको डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। उससे पहले समझते हैं डिविडेंड डिफिनेशन। डिविडेंड क्या होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट डिविडेंड एक टर्म जो है वो काफी ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। होता यह है कि कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है, ठीक, उसको कुछ प्रॉफिट होगा साल के अंत में, उसका एनुअल टर्नओवर निकलेगा, उसकी एनुअल कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ऐसे तो क्वार्टरली निकलता है, हर 4 महीने पे मतलब उसका प्रॉफिट उसको शो करना होता है। तो आफ्टर दैट जब वो क्वार्टरली जो प्रॉफिट मानो 364 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और 364 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उसके जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने बोला था कि हमारे प्रॉफिट में जो है उसमें हिस्सा देंगे। ठीक, तो आप अपने 0.001% कंपनी के मालिक हो, तो 364 करोड़ का 0.001% आपको मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है डिविडेंड, अगर जो कि हर क्वार्टर में कंपनी देते रहती है। मतलब जो भी कुछ प्रॉफिट होता है तो बहुत सारी कंपनी देती है बट बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और डिविडेंड क्यों नहीं देती है? प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी डिविडेंड नहीं देती है। एज फॉर एग्जांपल गूगल आज तक किसी को डिविडेंड नहीं दी, जबकि उसकी कंपनी सालों साल प्रॉफिट करते रही। ऐसे केस में होता ये है कि कंपनी बोलती है कि मैं इसको खुद से री इन्वेस्ट करूंगी। मतलब वो कंपनी को एक्सपेंड करने में उस पैसा को री इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आई थिंक सही है। मतलब क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है कि मतलब इस कंपनी को और एक्सपेंड किया जा सकता है, तो वो डिविडेंड ना देके उस पैसा को री इन्वेस्ट करती है। और अगर री इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड करेगा और बिजनेस का ग्रोथ रेट और बढ़ेगा। तो इससे स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा, स्टॉक प्राइस उसका और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ऐसे केस में इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट मिल जाता है डिविडेंड। और डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो भी ठीक है, डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आपको सर्टेन अमाउंट उसको अपने प्रॉफिट में कुछ ना कुछ दे रहा है। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कंपनी को अब लग रहा है कि वो फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर सकती है अपने कंपनी का। तो कुछ लोग बोलते हैं कि डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसको अब लगाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उसका कोई स्कोप नहीं, कोई प्लान्स नहीं है, तो आपको पैसा प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो आपको दे रही है। ठीक, तो ये होता है डिविडेंड का गेम। चलिए अब समझते हैं स्प्लिट स्टॉक्स क्या होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी एबीसी कंपनी के बारे में, उसका बेस प्राइस हमने रखा था 2 रुपये। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो सबको मिले थे वो थे 5 लाख एंड टोटल वैल्यू जो था वो 10 लाख था। तो स्प्लिट स्टॉक्स में होता ये है कि मान लो कि अभी जो है प्राइस उस स्टॉक का 1000 रुपीज है, तो उसको स्प्लिट करके मतलब कि एक शेयर को 2 शेयर, मतलब कि आप अगर 50 शेयर आप होल्ड कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ शेयर जो है वो 100 हो जाएंगे एंड प्राइस जो है आपका 500 हो जाएगा, मतलब 50% से रिडक्ट कर देगा। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट स्टॉक्स, कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा एंड जो प्राइस है वो कम हो जाएगा स्टॉक का, मतलब 1000 से वो 500 में आ जाएगा। तो अब इसको करते कैसे हैं? मान लो कि वो बेस प्राइस 2 रुपया है, तो उस बेस प्राइस को प्रमोटर ने क्या किया कि 1 रुपये कर दिया, 2 से 1 रुपये कर दिया और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो हो गया अब 10 लाख। तो टोटल वैल्यू तो 10 लाख का 10 लाख ही रह गया। बस सिर्फ क्या किया, बेस प्राइस घटा दिया एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दिया उसके एवज में। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखिए दोस्तों, फायदा ये हुआ कि कोई कंपनी है अगर वो काम कर रही है, उसका प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है, मान लो कि 5000, 6000, 7000 पे पहुंच गया। ठीक, अब जिसका कैपिटल मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर है, अब वो 7000 का अगर खरीदेंगे स्टॉक तो 1 से 2 स्टॉक खरीद लेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन यही अगर स्टॉक अगर 700 रुपये का होता तब वो ढेर सारा स्टॉक खरीद पाते हैं
एंड बहुत सारे लोग उसमें एंट्री कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब MRF का स्टॉक आज के रेट में 60,000 है और 60,000 जिसका कैपिटल ही 1 लाख रुपए है वो 60,000 का स्टॉक कैसे खरीद लेगा? एक ही स्टॉक खरीद पाएगा, तो बाकी सारी कंपनी छूट जाएगी। तो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, जब उसका प्राइस हाई हो जाता है तो उसको स्प्लिट कर देती है। कुछ कंपनी ऐसा करती है, कुछ कंपनी ऐसा नहीं करती है। उसका पीछे लॉजिक ये है कि जिनको लगता है कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो ऐसा कर लेती है। एक कुछ कंपनी को लगता है कि अगर उसको लोअर प्राइस पे लेके आ गए तो उसकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। अब कोई अगर हार्डली कोई लगता है कि मतलब MRF जैसे स्टॉक्स को कोई मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक अगर 20 रुपये 30 रुपये का है तो चलो ठीक है, 10 लोग मिलकर बड़े बड़े इन्वेस्टर एंड उसको खरीद के मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप 100 रुपीज के जो नीचे स्टॉक्स हैं उसको आप ना खरीदो तो ही अच्छा है, क्योंकि इनको बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, मैनिपुलेशन बहुत तेजी से होता है, मतलब कि ग्राउंड पे कुछ होगा नहीं लेकिन उसका स्टॉक अपने आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएगा एंड उसका फिर अचानक से फिर एक दिन नीचे गिर जाएगा। तो आप उसमें भाव होते हो एंड आपका पैसा फिर वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग लालच के चक्कर में अभी 1000 रुपये का स्टॉक है और एक 10 रुपये का स्टॉक, तो आपका जो माइंड ट्रिगर करता है जो ठीक है 10 रुपये का स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स है, इसमें हमको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। मतलब कि 1000 रुपये में अगर मैं खरीदूँ स्टॉक तो 10 रुपये के स्टॉक 100 शेयर्स मिल जाएंगे मुझे, लेकिन अगर मैं 1000 रुपये वाला स्टॉक्स खरीदूंगा तो मुझे 1 शेयर ही मिलेगा। तो 100 शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो लोग इसको खरीद लेते हैं ऐसे। चलो ठीक है 10 रुपये का स्टॉक है तो कम से कम मतलब जाएगा 100-150 जाएगा एंड काफ़ी अच्छा पैसा मैं बना लूँगा इसमें। बट ऐसा होता नहीं, वो 10 रुपये का स्टॉक और नीचे जाके 5 रुपये 4 रुपये 3 रुपये कभी 0.05 जीरो नहीं होता है बट 50-60% तक भी पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुजलॉन। तो ऐसे काम करती है मार्केट एंड आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि मतलब स्टॉक मार्केट बेसिकली काम कैसे करती है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते रहोगे स्टॉक मार्केट में तो और भी चीज़ें आपको समझ में क्लियर होती जाएंगी। अभी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा एक आइडिया दिया, एक ओवरव्यू दिया स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।